राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 8 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर करुण निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, चातुर्मास में जिस तरह स्नान करने का, व्रत करने का, मंदिरों में, देवालयों में, पवित्र तीर्थों में दीपदान करने का फल मिलता है, उसी तरह से चातुर्मास में आकाश दीप दान करने का भी बहुत पुण्य फल मिलता है। तब नारद मुनि ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, यह आकाश दीप दान कैसे किया जाता है? कृपया आप हमें विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद मुनि, चातुर्मास में भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 महीने तक आकाश दीप दान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे चातुर्मास में 4 महीने तक रात्रि जागरण भजन कीर्तन से करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद मुनि, चातुर्मास में विष्णु भगवान के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में और भगवान महादेव के मंदिर में ध्वजारोपण करना चाहिए, झंडी लगाना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान शंकर और हनुमान जी के मंदिर में चातुर्मास में ध्वजा लगाता है वह सभी देवताओं द्वारा पूजित होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में मंदिरों में ध्वजारोपण करता है, जितनी बार वह ध्वजा पवन में हिलती है उसके उतने ही पाप नाश हो जाते हैं। और जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद मुनि, चातुर्मास में मंदिरों में झंडी लगाने से पहले उस झंडी की हल्दी, अक्षत, चंदन से पूजा करनी चाहिए। उस ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर पर बांधे। चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप से विष्णु जी का पूजन करें, भगवान की स्तुति करें और ध्वजा को नमस्कार करें। उसके बाद ही मंदिर में ध्वजारोपण करें। जो मनुष्य चातुर्मास में विष्णु, महेश और हनुमान जी के मंदिर में ध्वजारोपण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका वंश हमेशा फलता फूलता है। वह मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन, सुख सभी से युक्त होकर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ईश्वर कहते हैं कि हे कार्तिकेय, मैंने षोडशो उपचार विधि से विष्णु भगवान की पूजन की तुम्हें पूरी विधि बताई, जिसके करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही द्विज जातियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु शूद्र और स्त्री जाति को विष्णु पूजन का अधिकार नहीं है। तब कार्तिकेय बोले कि हे भगवान, आप शूद्र और स्त्री जाति के धर्म का वर्णन कीजिए जिससे विष्णु भगवान की आराधना के बिना भी उनको मुक्ति प्राप्त हो सके। ईश्वर कहते हैं कि चाहे कितना श्रेष्ठ शूद्र क्यों न हो, उसे वेद के एक अक्षर का भी पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं है। यदि वह पढ़ेगा, सुनेगा तो मरने के बाद रौरव नरक का भागी होगा। वेदों और गुरुजनों का कथन है कि शूद्र न पुराण पढ़े न ही वेदों को पढ़े और सुने। स्कंद मुनि कहते हैं कि हे महाराज, श्रेष्ठ शूद्र, संत तथा शूद्र, इनका भेद हमें विस्तार से समझाइए। जिस शूद्र ने धर्म पूर्वक विवाह किया हो वह श्रेष्ठ शूद्र है और अपनी जाति को 10 दोषों से रहित तथा समान रूप वाली नारी से जिसने वेद के अनुसार विवाह किया हो वह श्रेष्ठ शूद्र कहलाता है।
और जिसने ऐसी नारी से विवाह किया हो वो कामातुर न हो, लंगड़ी लूली न हो, प्रशंसा योग्य हो, जिसमें कोई क्षय आदि महामारी न हो, जिसकी सब प्रशंसा करते हो, तथा सुंदर गुण जिसमें विद्यमान हो, बहरी न हो, मीठा और मधुर बोलती हो, सुस्त न हो, 10 दोषों से रहित हो, ऐसी नारी के साथ जिसने वेद विधान पूर्वक विवाह किया हो, वह श्रेष्ठ शूद्र देवता आदि शूद्र कर्म वाला माना जाता है। ऐसी नारी पुरुष कर्मों में सबसे बढ़कर मानी जाती है तथा उसके साथ किया हुआ धर्म कर्म भी संपूर्ण फल देने वाला होता है। विशेषकर चातुर्मास में तो यह और भी अधिक फल देता है। तथा वह शूद्र भी ऐसा हो कि ऐसी पूर्वोक्त गुण वाली नारी से प्रेम करने वाला, पवित्र तथा नौकरों की रक्षा करने वाला, नित्य श्राद्ध हवन आदि करने वाला, देवताओं का पूजन करने वाला, रात्रि जागरण करने वाला, पंच यज्ञ आदि करके प्रसन्न करने वाला, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान, तर्पण, हवन तथा ब्रह्म यज्ञ, अतिथि पूजक हो, इन पंच यज्ञों को करने वाला भी श्रेष्ठ शूद्र कहलाता है। और यह बिना मंत्रों के ही किए जा सकते हैं। स्त्री तथा शूद्र इन्हें बिना मंत्रों के कर सकते हैं। इन पंच यज्ञों से पितर और देवता प्रसन्न होकर उन्हें यथेष्ट फल देते हैं। जिस प्रकार पति की सेवा करने वाली पतिव्रता नारी सभी देवताओं में पूजनीय होती है, वैसे ही श्रेष्ठ शूद्रों में धर्म आदि निवास करते हैं और पितर तथा देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। उन शूद्रों में सब धर्म कर्मों का निवास मानना चाहिए। चातुर्मास में विष्णु भगवान की भक्ति से तो उनका कल्याण होता ही है, साथ ही दान करने से भी उनका कल्याण होता है। जिस शूद्र ने अपनी ही जाति की नारी से दूसरा विवाह किया हो तो उस नारी का पहला पति उसके आधे कर्मों का हकदार होता है। अब दूसरे पति की सुनो। धन का अधिकार नारी का है, अर्थात पुरुष कमा कर लाए और नारी के हवाले कर दे और पत्नी उस धन को धर्म आदि कामों में खर्च करे तो वह स्त्री भी आधे धर्म की भागीन हो जाती है। अथवा मनुष्य अपने किए हुए कर्मों को खुद ही भोगने वाला होता है, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा। जो नारी पति के मर जाने पर उसके साथ सती हो जाती है वही साध्वी नारी है और अपने कुल को वह तार देती है। अन्य जाति की नारी भी चाहे कुंवारी हो या करावा किया हो, नारी अपने पति के साथ आग में जलकर उसका उद्धार कर देती है। जैसे पानी में डूबने वाले को कोई धर्मात्मा खींच कर निकाल दे, वैसे ही पतिव्रता नारी अपने पति को नरक में जाने से बचा लेती है। जो पुरुष गैर जाति की नारी का करावा करते हो तो वे दोनों ही धर्म कर्म से पवित्र हो जाते हैं। अपने धर्म कर्मों को करते हुए अपने सत्कर्मों का फल भोगते हुए शूद्र जाति में पैदा हुई नारी उत्तम कहलाती है। किसी की करावा की हुई नारी को जो कोई ग्रहण करता है वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। यदि उसके साथ पुरुष कर्म करता है तो एक उसका पुरुष कर्म 10 गुना बढ़ जाता है और अनंत तृप्ति देने वाला होता है। और गोद ली हुई कन्या दासी कहलाती है, वह श्रेष्ठ शूद्रों की गिनती में शुमार नहीं होती। पिता ने अपने उद्योग से जिस कन्या का विवाह विधि विधान से वर को दे दिया, वह कन्या पितर और देवों को प्रसन्न करने वाली, अच्छे लक्षणों वाली, नम्र विचार वाली, गुणों वाली, अच्छे चाल चलन वाली, पतिव्रता, अच्छे खानदान में पैदा हुई, धर्म पूर्वक ब्याही हुई, धर्म पर चलने वाली, अपने कुल और पितृकुल दोनों को तार देती है। ईश्वर कहते हैं कि यह श्रेष्ठ शूद्रों का विधान मैंने तुमको बताया। अधो जाति में पैदा हुए सत्कर्म रहित श्रेष्ठ शूद्रों का विवाह 10 प्रकार का है। उसके 10 प्रकार के पुत्र होते हैं। उन 10 विवाहों में पहला 4 प्राज्ञापाल्य, ब्रह्म, देव, शाप उत्म, शेष गंधर्व, असुर, राक्षस, पक्षाचक, कृत्रिम, आदम, मध्यन विवाह है। अब उनके पुत्र सुनो। ओरस
क्षत्रिय, दत्तक, कुत्रिम, घटोत्कच, उपावच, उपावस, कार्तिक, स्त्रोतक, कृत, भूम, सर्व, ये 10 प्रकार के पुत्र हैं। और पुत्रों से भी गिरे हुए और 18 पुत्र हैं, जिनके लिए न कोई शास्त्र विधि है न वेद मार्ग हैं। उनके लिए तो ब्रह्मा सेवा, बिना मंत्र के विष्णु शिव का पूजन तथा दान देना, क्योंकि वह दान कभी नष्ट नहीं होता। जो श्रद्धा से दिया जाए या बिना श्रद्धा तथा अपवित्रता से दिया दान वेर का कारण है। उसके लिए तो अहिंसा आदि धर्म बड़ा फल देने वाला है। और चातुर्मास में विशेष तौर पर देव सेवा से उन्हें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। देव दर्शन भी उनका पुण्य कर्म ही गिना जाता है। श्रेष्ठ शूद्रों को चाहिए कि दान पुण्य तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन जातियों की सेवा से धर्म फल प्राप्त करे और सच्ची रोजी कमावे, चाहे व्यापार करें और ब्याज का 80वां हिस्सा छोड़ देवें, क्योंकि क्षत्रिय भी सवाया भाग लेते हैं। इस प्रकार करने पर मनुष्य कभी पाप के बंधन में नहीं आता। श्रेष्ठ शूद्रों को चाहिए कि प्रातः देव पूजा, दोपहर में द्विज सेवा और दोपहर बाद अपनी रोजी का काम करता हुआ सुखी रहे, क्योंकि गृहस्थियों को हमेशा कोई न कोई काम करते ही रहना चाहिए। जब तक जीवन है आलसी होकर न बैठें। पंच यज्ञ करते हुए देवता, अतिथि, द्विज सेवा करना, वेद मंत्रों तथा विष्णु पूजा करना, सदा दान करना, दीन दुखियों से प्रेम भाव रखना, क्षमा का गुण अपनाना, 12 अक्षर के मंत्र और 6 अक्षर के मंत्र से भगवान की पूजा करना, जो ऐसा करता है वह आनंद को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ संतान, सदाचार, सज्जनों की सेवा, छल कपट छोड़कर 3 प्रकार के आत्मिक, दैविक, भौतिक तापों से रहित रहकर संन्यास या वानप्रस्थ में रहते हुए श्रेष्ठ शूद्रों को चाहिए कि धर्म का भय मानते हुए अपनी योग्यता अनुसार सब प्राणियों को प्रसन्न रखे तथा विष्णु और शिव की आराधना करते रहे। चातुर्मास में शुभ कर्म करने वाला श्रेष्ठ शूद्र स्वर्ग में देवताओं के समान पूजनीय होता है। इस अध्याय में आज मैं आपको चातुर्मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम एक पौराणिक और एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ कथा कहानी, यज्ञ हवन करता था। बदले में जो वे उसे अन्न रुपया देते थे, उसी से उनका भरण पोषण चलता था। वह ब्राह्मण इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपना और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पाता। कई दिनों तक ब्राह्मण दंपति को भूखे ही सोना पड़ता था। जब आषाढ़ का महीना आया तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, चातुर्मास लगने वाला है। इस बार मेरी बहुत इच्छा है कि हम जोड़े से चातुर्मास का व्रत करें। तो ब्राह्मणी बोली कि हे देव, आपने मेरे मन की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में भी यही इच्छा उत्पन्न हो रही है। तब ब्राह्मण बोला कि हे देवी, वैसे भी हम दोनों कई दिन तक पानी पीकर ही सोते हैं। हे कल्याणी, मैं तुम सबका दोषी हूँ कि मैं तुम्हें भर पेट भोजन नहीं करा सकता। तब ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। वह बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप अकेले दोषी नहीं हैं। कदाचित इसमें मेरा भी कोई दोष रहा होगा। मेरे ही पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म रहे होंगे, जिसके कारण इस जन्म में अन्न देवता हमसे रुष्ट हैं। आप इसके लिए अपने आप को दोषी मत कहिए। ये सारी बातें ब्राह्मण दंपति के दोनों बच्चे भी सुन रहे थे। तब ब्राह्मण दंपति के दोनों बच्चे अपने माता पिता से बोले कि माँ, बाबूजी, चातुर्मास का व्रत तो आपके साथ हम भी करेंगे। हे माँ, बाबूजी, आपने हमारा पालन पोषण अपने सदाचार और अच्छे आचरण देकर किया है, इसलिए हम दोनों भी आपके साथ चातुर्मास व्रत करेंगे। ब्राह्मण दंपति ने अपने बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन बच्चे नहीं माने। तब सभी ने देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास व्रत करना शुरू कर दिया।
चातुर्मास लगते ही उस ब्राह्मण को उसके यजमानों के यहाँ से यज्ञ हवन पूजा पाठ करने का काम मिलने लगा। तब वह ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ जाता, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति पाठ हवन पूजा यज्ञ करता। बदले में वे उसे अन्न धन और रुपया देता। शाम को ब्राह्मणी भोजन बनाती और सब मिलजुल कर रात्रि भोजन करते और रात्रि जागरण करके समय बिताने लगे। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की आमदनी 4 गुना हो गई। ब्राह्मण को उसके यजमान खुद दान पुण्य देने के लिए घर आने लगे। कोई गेहूं की बोरी रख कर जाता, कोई चावल की बोरी, कोई गुड़, कोई चीनी घी तेल रख कर जाने लगा। चातुर्मास खत्म होते होते ही वह ब्राह्मण अमीर लोगों की श्रेणी में गिना जाने लगा। जब चातुर्मास समाप्त हो गया तो ब्राह्मण ने चातुर्मास व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया। उसने एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराया, दूध देने वाली गाय दक्षिणा सहित दान में दिया। भगवान विष्णु की कृपा से उस ब्राह्मण दंपति को चातुर्मास व्रत का फल मिला। देखते ही देखते वह ब्राह्मण अमीर ब्राह्मणों की श्रेणी में गिना जाने लगा। तब एक दिन विष्णु भगवान ने उस ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु मन ही मन सोचने लगे कि यह ब्राह्मण अमीर हो गया है, मुझे उसकी परीक्षा लेकर देखनी चाहिए कि वह मुझे याद रखता है या नहीं। तब भगवान विष्णु ने एक अमीर सेठ का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गए। सेठ को देखकर ब्राह्मण ने पूछा कि हे महाशय, आप कौन हैं और यहाँ आपका किस लिए आना हुआ है। तब सेठ रूप में भगवान विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण देव, मैं एक सेठ हूँ, पड़ोसी गांव से यहाँ आया हूँ। मैं विष्णु भगवान का परम भक्त हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, परंतु विष्णु भगवान का एक भव्य मंदिर मैं बनवाना चाहता हूँ। मुझे जमीन नहीं मिल रही है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप विष्णु भगवान का मंदिर बनवाना चाहते हैं तो आप मेरी झोपड़ी की जगह विष्णु भगवान का मंदिर बनवा दीजिए। मैं झोपड़ी के पिछवाड़े में कुटिया बनाकर रहने चला जाऊंगा। तब वह सेठ मंद मंद मुस्कुराने लगा। तब वह ब्राह्मण बोला कि महाशय, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी है जो आप मुस्कुरा रहे हैं। तभी भगवान विष्णु ने अपना असली रूप दिखाया। विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन पाकर ब्राह्मण दंपति और उसके बच्चे कृतकृत्य हो गए और भगवान के चरण पकड़ लिए। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि हे वत्स, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था, तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया है। हे ब्राह्मण देव, मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ, तो कोई वर मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मुझे और मेरे परिवार को आपके दर्शन हो गए हैं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपा करके पूरे जीवन काल में आपकी इसी तरह पूजा करता रहूं, बस मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब भगवान विष्णु जाते जाते उस ब्राह्मण के मकान को ठोकर मार गए, नौखंडी महल में बदल गया और जिस स्थान पर वह ब्राह्मण खड़ा था वहां एक सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर बन गया। जय हो विष्णु भगवान की। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के देवता की कहानी सुनाई। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास का यह अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।